एक ऐसी कहानी जो दुनिया के सबसे बड़े मोनोथेइस्टिक रिलीजन को जोड़ती है। ये कहानी फेथ, डिवोशन और एक इंसान को अपने क्रिएटर के साथ जोड़ती है। लेकिन उस टाइम अब्राहम और सरई की कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने वाइफ को एज ए सिस्टर इंट्रोड्यूस कराया। तो सरई ने अपने हस्बैंड अब्राहम को रिक्वेस्ट किया कि आप हागर के साथ एक बच्चा पैदा कर लो। अब उसे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना था, अपने खुद के बच्चे को नीचे रखा और बस चाकू उठा के उसको सैक्रिफाइस करने ही वाला था। बात है 2000 से 1800 BC के बीच की। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के सबसे बड़े मोनोथेइस्टिक रिलीजन को जोड़ती है, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये कहानी फेथ, डिवोशन और एक इंसान को अपने क्रिएटर के साथ जोड़ती है, उनके जुड़े रिश्ते की है। ये कहानी है अब्राहम की, जिनके नाम के बिना हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी अधूरी है। तो अब्राहम का जीवन लगभग 1800 और 2000 BC के आसपास का है, जब दुनिया की सिविलाइजेशन अपने शुरुआती स्टेजेस में थी। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी और वहां पे पॉलीथेइस्टिक रिलीजन का बोलबाला था। मतलब पॉलीथेइस्टिक रिलीजन गवर्न करती थी। पॉलीथेइस्टिक का मतलब मल्टीपल भगवानों पे विश्वास करना, मतलब हिंदुइज्म में होता है। अब मोनोथेइस्टिक का मतलब ये होता है कि एक भगवान पे विश्वास करना, जैसे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में होता है। तो यही मेन डिफरेंस है। लेकिन अब्राहम एक ऐसा इंसान था जिसने मोनोथेइस्टिक मतलब एक भगवान पर विश्वास रखने की नींव रखी। तो चलो अच्छे से जानते हैं ये स्टोरी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसलिए आखिरी तक जरूर देखना और बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये स्टोरी एकदम परफेक्ट है या नहीं है मेरी रिसर्च के हिसाब से। तो अब्राहम का जन्म ऊर में हुआ था, जो कि आज का मॉडर्न डे इराक है। तो उस वक्त ऊर एक प्रॉस्पेरिटी सिटी थी, जो मेसोपोटामिया का एक मेजर सेंटर था। तो यहाँ पे ट्रेड, साइंस और रिलीजन काफी एडवांस था। लेकिन यहाँ के जो लोग थे ना, वो बहुत सारे गॉड्स और आइडल्स की पूजा करते थे। तो अब्राहम का असली नाम अब्राम था और उनके पिता का नाम था तेरह। जो उनके पिता थे वो एक आइडल मेकर थे, जो मूर्तियां बनाते थे। तो अब्राहम की जो फैमिली थी वो काफी रिलीजियस थी, लेकिन अब्राहम ने कभी भी आइडल्स को अपना गॉड नहीं माना। चाइल्डहुड में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि आइडल्स को गॉड मानने से अच्छा है कि कोई एक ऐसी सुप्रीम पावर रहना चाहिए जिसपे सबका भरोसा हो और जो सब कुछ कंट्रोल करती हो। वो सिर्फ एक ही पावर रहनी चाहिए, ना कि मल्टीपल पावर्स। तो पहले ये जान लो कि अब्राहम का जो फैमिली ट्री है वो कैसा था। तो देखो, उनके पिता का नाम था तेरह और उनके दो भाई थे। उन दो भाई का नाम था नहोर और हरन, और उनका एक भतीजा था। उनके भतीजा का नाम था लॉट। तो जो इनका भाई था ना हरन, उनसे ही एक बेटा था, उनका था लॉट, जो कि हुआ इनका भतीजा। तो हम बात कर रहे थे अभी 2000 BC की। अब आता है 1900 BC। BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरिया। मैंने मेरे बाकी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि BC, CE, AD और BC का मतलब क्या होता है। आप मेरे बाकी वीडियोस जाके देख सकते हो। तो एक दिन अब्राहम ने एक डिवाइन वॉइस सुनी, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। और ये गॉड का कॉल था और उन्होंने उसे कहा, Leave your land, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation and bless you. बस ये सुनना था। और उस टाइम अब्राहम 75 साल के थे, 75 की एज में थे, और उन्होंने बिना किसी सवाल के अपने होम टाउन ऊर को छोड़ दिया, जो कि मॉडर्न डे इराक है आज का। तो उन्होंने अपने साथ अपनी वाइफ सरई और अपना जो भतीजा था लॉट, उनके साथ निकल पड़े। उन्होंने कुछ सामान रखा और वो शहर को छोड़ के बाहर चले गए। अब उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था कनान, जो आज का इजराइल पैलेस्टाइन का एरिया है। तो ये जो सफर था वो आसान नहीं था, क्योंकि देखो रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। डेजर्ट्स, ड्राउट्स, फेमाइन, थंडरस्टॉर्म, ये सब चीजें रास्ते में उनको मिलने वाली थी। इनके बावजूद भी इन्होंने सबका सामना किया, लेकिन उन्होंने जो अपना भरोसा था गॉड पे वो कायम रखा। देखो, जब अब अब्राहम कैनान पहुंचे तो गॉड ने उनसे फिर से कहा, To your descendants I will give this land
forever. मतलब आगे जो तुम्हारी जनरेशंस जितनी भी आएंगी ये कंप्लीट लैंड मैं तुम्हारे जनरेशंस को एलोकेट करने जा रहा हूँ। और ये बात थी 1850 बीसी की। तो गॉड की तरफ से ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था अब्राहम को, लेकिन उस टाइम अब्राहम और सरई की कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी औलाद नहीं थी। लेकिन फिर भी अब्राहम ने गॉड पे विश्वास रखा और वहां पे एक घर बनाया और भगवान की पूजा करना चालू कर दी। अब ये जो एरिया थी ना ये बहुत डिफिकल्ट थी सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे हमेशा ड्राउट्स और फैमाइन होते रहता था। तो ये कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ इजिप्ट चले गए। अब यहाँ पे एक एम्परर था, यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था फरोह और फरोन भी कहते हैं इसे। तो जब अब्राम और उनकी वाइफ और उनका भतीजा यहाँ पे पहुंचे तो अब्राम ने एक झूठ बोला फरोह को, क्योंकि वहां का ये राजा था। उन्होंने अपने वाइफ सरई को एज ए सिस्टर इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अपने किला में हमें इंटर नहीं करने देगा अगर हम हस्बैंड वाइफ बताएंगे तो इन्होंने अपनी वाइफ को सिस्टर बताया ताकि ये किले में एंटर कर पाए और वहां की सुख सुविधा ले पाए। इसकी वजह से फरोह ने पूरे परिवार को अपने पैलेस में ले लिया। लेकिन कुछ सालों बाद उसके किले में एक महामारी आ गई, बहुत बड़ी बीमारी आ गई, प्लेग। उसके बाद फरोह ने अब्राम को कहा कि तुम्हारे आने से ही ये बीमारी आई है यहाँ पे, इसलिए जो भी तुमने पैसा कमाया है अपनी वेल्थ और अपने परिवार को लेके ये किला छोड़ दो। अब समय आया 1830 से 1810 बीसी का। तो अब्राम के वापस कैरान आने के बाद में उन्होंने फिर से गॉड की वॉइस सुनी। उन्हें एक डिवाइन वॉइस मिली और उन्होंने गॉड की तरफ से एक प्रॉमिस सुना। एक रात गॉड ने उन्हें आसमान की तरफ देखने को कहा। Count the stars if you can, so shall your descendants be. तो अब्राहम ने तो बिलीव कर लिया, लेकिन सरई अभी भी डाउट में थी। उन्होंने सोचा कि बुढ़ापे में मेरा माँ बनना तो मुश्किल है, इसलिए उनके पास एक मेड थी। उस मेड का नाम था हगर। तो सरई ने अपने हस्बैंड अब्राहम को रिक्वेस्ट किया कि आप हगर के साथ एक बच्चा पैदा कर लो, आप हगर के साथ शादी कर लो ताकि हमें एक संतान होगी। और अब्राहम ने ऐसा ही किया। हगर से शादी करके उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिस बेटे का नाम था इस्माइल। लेकिन गॉड ने अब्राम और सरई से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी खुद की भी एक संतान मैं तुम्हें जरूर दूंगा। उसके बाद अब्राम का नाम अब्राहम रखा गया, दैट मीन्स फादर ऑफ मेनी नेशंस होता है। और सरई का नाम सराह रखा गया जिसका मतलब होता है प्रिंसेस। अब समय आया 1810 बीसी का, बिफोर कॉमन एरा, जब सरई को बुढ़ापे की उम्र में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वो प्रेग्नेंट होके उसे एक बच्चा हुआ और उन्होंने एक बेटे का जन्म दिया जिसका नाम था आइसेक। अब आया टाइम 1800 बीसी का। तो आइसेक के बर्थ के कुछ साल बाद गॉड ने अब्राम का एक टेस्ट किया, एक फेथ टेस्ट करने का फैसला किया। एक दिन गॉड ने अब्राहम से कहा, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. अब उसे अपने बेटे को सेक्रीफाइस करना था अपने खुद के हाथों से। तो अब्राहम ने बिना किसी सवाल के ओबे किया। तो आइसेक को लेके वो माउंट मुरैया की तरफ निकल पड़े। जब आइसेक ने रास्ते में पूछा कि फादर हम कहाँ जा रहे हैं, फादर ने रिप्लाई किया हम किसी माउंटेन पे जा रहे हैं, वहाँ पे आग जलाएंगे और एक बकरे की बलि देंगे। तो बच्चे आइसेक ने पूछा कि पापा हमने सब कुछ रख लिया है, लकड़ी वगैरह आग जलाने के लिए सब कुछ, लेकिन लैम्प कहाँ है, मतलब बकरी कहाँ है। तो उनके पापा ने रिप्लाई किया कि ये चीज हमें गॉड खुद देंगे वहाँ पे, तो उसकी टेंशन मत लो, बस चलते रहो। तो अब्राहम ने जवाब दिया था गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड द लैम्प। तो जब अब्राहम ने बच्चे को नीचे रखा और बस चाकू उठा के उसको सैक्रिफाइस करने ही वाला था, जब ही उसी टाइम एक एंजल प्रकट हुई और उसे रोक के कहा, Do not harm the boy. Now I know that you truly fear God. अब गॉड समझ चुके थे कि ये एक सच्चा बंदा है जो इबादत करता है। और वहीं पे पास में झाड़ी में उन्हें एक भेड़ दिखी जो फंसी पड़ी थी, जो निकल नहीं पा रही थी अपने आप से। तो एंजल ने कहा ये रही भेड़ बकरी और इसको तुम सेक्रीफाइस करो आइसेक की जगह पे। तो ये मूवमेंट फेथ और डिवोशन का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल था। अब आगे चल के अगर देखें इनकी रिलीजन्स का जो पैटर्न है वो कैसे जुड़ता है आगे, तो जो आइसेक था वो आगे चल के जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के फाउंडर बने और जो इस्माइल था वो इस्लाम के फाउंडर बने। उसके बाद में आइसेक का एक बेटा हुआ जैकब, जिसको इजराइल भी बोलते थे, जो आगे चल के 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल के मालिक बने और उसकी शुरुआत की। तो आइसेक का एक पार्ट हो गया जैकब साइड और एक पार्ट हो गया क्रिश्चियनिटी साइड। तो क्रिश्चियनिटी साइड जीसस क्राइस्ट उनके पहले प्रॉफिट थे और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत वहां से होती है। दैट मीन्स आइसेक से दो पार्ट निकला, एक जुडाइज्म और एक क्रिश्चियनिटी। अब बात करते हैं इस्माइल की।
जो अब्राहम के दूसरे बेटे थे। इस्माइल से इस्लाम स्टार्ट हुआ और अरब ट्राइब्स के वो एंसेस्टर्स बने। और आपको पता है प्रॉफेट मोहम्मद इस्लाम के लास्ट प्रॉफेट थे और इस्माइल की लीनेज से वो बिलोंगिंग करते थे। तो इस्लाम में अब्राहम को इब्राहिम कहा जाता है और कुरान उन्हें एक बड़े प्रॉफिट के रूप में देखता है। और आगे चल के इब्राहिम और इस्माइल ने काबा का कंस्ट्रक्शन किया, जो आज के समय मक्का में है और इस्लाम का सबसे सैक्रेड साइट है। मुस्लिम्स हर साल ईद अदा करने और इब्राहिम को सेक्रीफाइस की याद में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब आया 1750 BCE। अब्राहम की डेथ 175 साल की एज में हुई थी। उन्हें हेब्रू के केव ऑफ मैकपेला में दफनाया गया है, जो आज भी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए एक होली प्लेस है और सैक्रेड साइट है। तो अब्राहम की कहानी एक यूनिटी का मैसेज है कि कैसे एक इंसान का फेथ पूरे वर्ल्ड पे स्पिरिचुअल हिस्ट्री को बदल सकता है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम उन्हें फादर ऑफ फेथ कहते हैं और इसी रूप में उनको याद करते हैं। उनकी जो लिगेसी है वो ह्यूमन फेथ, ओबीडियंस और एक गॉड के कंसेप्ट को समझने में एक यूनिवर्सल मैसेज देती है। तो दोस्तों यही थी अब्राहम और अब्राहम की कहानी, जिनकी वजह से जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का निर्माण हुआ। और ये कहानी हमारी शुरू हुई थी 2000 BCE में, बिफोर कॉमन एरा में। अगर आपको रिसर्च मेरी अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके एटलीस्ट जरूर बताना कि इस कहानी में कहाँ पे मिस्टेक है और कहाँ मैं सही हूँ। एटलीस्ट मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए कि मुझे कैसे रिसर्च करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंफोटेनमेंट अगर वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाके देख सकते हो। दोस्तों चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।